कुछ लोगों के बड़े टफ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लोग कह रहे हैं अश्विनी जी भाजपा छोड़कर मैदान में आइए, कोर टीम गठित कीजिए पूरे देश में। मैं आपका नाम भी, क्योंकि आप कहोगे कि किसने कहा, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जस्ट अभी अभी देखना, काफी लोग जो है पूछ रहे हैं कि तो आप एज ए भाजपा कार्यकर्ता ही इस मूवमेंट को अभी लीड कर रहे थे या एज ए नेशनलिस्ट लॉयर इसको लीड कर रहे थे। मैं इतना पूछूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा छोड़ने वाली बात, वो आप अपनी मर्जी है, और दूसरा वो पार्टी ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी है, पर अब आज आप लीड कर रहे थे एज ए भाजपा लीडर या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट, पीआईएल एक्टिविस्ट के रूप में? संदीप भाई, अभी मेरा प्रयास है कि चीजें ठीक हो और हिंदू यूनाइट हो, हिंदू डिवाइड ना हो, क्योंकि डिवाइड होने से इसका नुकसान होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और जो जन आकांक्षा है वो यही सरकार पूरा करे। बाकी शेष प्रभु की इच्छा, बाकी शेष समय। लेकिन मेरी यही इच्छा है कि सब यूनाइट हो। मोदी जी ईमानदार है, मोदी जी की राष्ट्रभक्ति में कोई हमें वो नहीं, कभी हमने सोचा नहीं। हाँ, उन तक बात पहुंचनी जरूरी है। हम सड़क पे केवल इसलिए आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच नहीं रही है शायद। तो अगर किसानों की बात प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच जाती है सड़क पे बैठने से, शाहीन बाग की बात प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच जाती है, तो फिर हम भी अब पूरे देश में जन आंदोलन करते हैं। और हम तो देश को जोड़ने की बात करें। हमारे आंदोलन का नाम भारत तोड़ो आंदोलन नहीं है, हमारे आंदोलन का नाम भारत जोड़ो आंदोलन है। हम तो कह रहे हैं घटिया कानून बदलो। भाई आप जरा समझिए, कानून क्यों बदलना जरूरी है। कानून बनाने की संदीप भाई एक प्रक्रिया होती है। पहले संबंधित विभाग एक ड्राफ्ट बनाता है, उस ड्राफ्ट पे वो डिपार्टमेंट चर्चा करता है। चर्चा करने के बाद उसको कानून मंत्रालय को भेजा जाता है, कानून मंत्रालय अपनी राय देता है, फिर उस ड्राफ्ट को जनता के बीच में रखा जाता है, जनता की राय ली जाती है, फिर एक नया ड्राफ्ट बनता है, फिर उस ड्राफ्ट को कैबिनेट में पेश किया जाता है, कैबिनेट में चर्चा होती है, फिर उस ड्राफ्ट को संसद में पेश किया जाता है, वहां पक्ष विपक्ष चर्चा करते हैं, फिर कानून बनता है। मुझे आप बताओ, ये जो अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया का पालन हुआ था? न भारत के लोगों से राय ली गई, न भारत के लोगों से पूछा गया, न उसको जनता के सुझावों के लिए पहले पब्लिक डोमेन में रखा गया। ये सारे अंग्रेजी कानून वहां लंदन में बैठते थे, महारानी विक्टोरिया की टीम बनाया करती थी और यहाँ लागू कर दिया जाता था। मैं काले बनाता था और यहाँ लागू हो जाता था। इसलिए कह रहा हूं, जब हम लोकतांत्रिक देश में, हम भारत में लोकतंत्र है, तो जो कानून अलोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए हैं, नॉन डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो करके बनाए, वो कानून क्यों चलने चाहिए? ये सारे कानून, तो इसलिए मैं इनको कानून, अंग्रेजों के कानून को मैं कानून नहीं कहता, काला कानून कहता हूं। इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया नहीं गया, प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हुआ है, भारत में लागू है और भारत के लोगों को सुझाव नहीं दिया गया है, तो ये कानून क्यों चलना चाहिए? और जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना सकते हैं, वैज्ञानिक हमारे दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन बना सकते हैं, तो हमारे सांसद दुनिया का सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं बना देते? और आपने जो अभी कहा कि 10-15 दिन अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे, मैं आपके आंदोलन से निकलकर मैं राम बहादुर राय जी का आशीर्वाद लेने गया था, और वो संविधान के अनुच्छेद तो सब हम चर्चा करेंगे। संविधान जो बना, उसकी प्रक्रिया में जो बहस हुआ, जो आज की पीढ़ी नहीं जानती, ना उसको जानने दिया गया, उस पे 500 पेज के उनके किताब की पांडुलिपि आंख से देखकर पढ़ के आया हूं। आज जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि जनता का प्रेशर जब तक नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा एक राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन ठीक है, शाहीन बाग वाले ज्यादा प्रेशर डाल पाते हैं, किसान आंदोलन वाले ज्यादा प्रेशर डाल पाते हैं, तो हम भी अपनी सरकार से मांग ही तो कर रहे हैं, हम भी ज्यादा प्रेशर डालेंगे। मुझे बड़ी तकलीफ संदीप भाई एक बात और हुई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, मीडिया से। हाँ, वो कहीं नहीं है खबर। मैं तो देख रहा हूं कि 1000 आदमी भी इकट्ठा होते हैं तो पूरा ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे लगता है पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे मुश्किल से 500 किसान बैठे हुए हैं, वहां हरियाणा वाले बॉर्डर पे भी 500,000 बैठे हुए, और उसको कितना लाइव करते हैं, कितना दिखाते हैं। यहाँ 40-50 हजार लोग आ गए, आपने तो खुद देखा है, 40-50 हजार लोग आए, उनको लाइव भी नहीं कर रहे, दिखा भी नहीं रहे। मैंने कोई डिबेट हो रही है, कम से कम इस विषय पे डिबेट होनी चाहिए थी, एक डिबेट तो होनी चाहिए थी ना। मुझे 3 चीजों पे शक हुआ, मैं साहब, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं और हमेशा खोजी जर्नलिस्ट रहा हूं, तो मेरी रिपोर्ट ज्यादातर। पहली बात कि जिस तरह से एकाएक स्थान आपका बदल दिया गया और जंतर मंतर से हटा के पार्क होटल के सामने का जो बस स्टॉप है वो दिया गया, वो एक बड़ा सा दिखाता है। दूसरा है कि माइक की तार नोच दी गई बीच में, 2। तीसरा दिखाता है, पुलिस ने, मुझे ही बता रहा हूं, वो किसी और का होता तो मैं समझ में आता, मैं जर्नलिस्ट हूं, कह रहा हूं, पर 2.5 किलोमीटर मुझे चक्कर लगवाया। जिस दिल्ली में पूरी रिपोर्टिंग मैंने किया है, 2.5 किलोमीटर मुझे चक्कर वाले, मेरा फोटो दिखा दो, चक्कर मरवा रही है। तो पुलिस ने पूरा गुमराह किया, बसों के बस चक्कर लगवाए, लोगों को नहीं पहुंचने दिया। 3। चौथी बात कि मीडिया, साफ लग रहा है जैसे मीडिया को कहीं से बैन कर दिया गया है, कि मीडिया इस खबर को ना उठाए, साफ बता रहा हूं, मीडिया। 5वीं बात कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूं लंबे समय, क्राइम तिहाड़ जब कवर कर रहा था, मैं आईबी के अधिकारियों को पहचानता हूं, उनके क्वेश्चन के अंदाज से, उनके तरीके से, वहां आईबी के अधिकारी मौजूद थे, ये मैं अपनी गारंटी पे कह रहा हूं। 6ठी बात कि जो लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और मैं चाहूंगा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी अगर चाहें तो इंडिया स्पीक्स दिल्ली पे आए, अपने पक्ष रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन हो, आप रखिए। पर जिस तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अन्य भी कई लोग जो आने वाले थे, जो इसमें सपोर्ट का आश्वासन दे चुके थे, 5 दिन से अश्विनी उपाध्याय का फोन नहीं उठा रहे थे और मंच पे आए नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट किया। ये 6-7 ऐसे कारण है जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और वो दिखाता है कि इस आंदोलन को जो समाप्त करने के लिए एक बड़े करीने के साथ एक षड्यंत्र किया गया है, जो जनता शायद नहीं पकड़ पाएगी, पर जो जर्नलिस्ट है वो पकड़ लेगा। और जो आपने उठाया, मीडिया अगर होती तो समझ में आता। झमझम बारिश में 40-50 हजार लोगों के बीच में आईबी का अधिकारी था, पर मीडिया का कोई नहीं था। संदीप भाई, मैंने
कल भी जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के एडिटर्स हैं सबको फोन किया था, और कल किया था, कल मैंने प्रेस इन्विटेशन भेजा था, अपने व्हाट्सएप से भेजा था, बाकी जो टीम के लोगों ने भेजा मैंने अपने व्हाट्सएप से भेजा था, और मेरा नंबर सारे एडिटर्स के पास है बाकायदा, क्योंकि मैं फोन करता हूं कभी और दूसरों कारणों से सीधे उठाते। सबको कल मैंने इन्विटेशन भेजा, सबको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, और आज सुबह मैंने उठ के पहला काम, जब मैं घर से निकला जंतर मंतर जाने के लिए, मैंने रास्ते में ही ट्रेवल करते करते सारे एडिटर्स को फोन किया। उसमें से ज्यादातर एडिटर्स ने मेरा फोन नहीं उठाया आज, देख लीजिए, ज्यादातर एडिटर्स ने फोन नहीं उठाया, और जनरली कभी ऐसा होता है कि लोग नहीं उठाते तो कॉल बैक करते थे, कॉल बैक भी नहीं आया। तो इसलिए मीडिया का क्या रोल है मैं उसमें क्या कहूं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि इतना बड़ा मुद्दा था एक, जिसपे कम से कम डिबेट होती तो लोगों को पता चलता। मैं बताता तो कि 1860 का कानून क्यों बना है, इसमें क्या कमी है, लोगों को तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है, वो कौन सी धारा जिसकी वजह से लोगों का मुकदमा जल्दी नहीं निपट रहा है, वो क्या समस्या है जिसकी वजह से पुलिस बंगाल में खड़ी होकर मूक दर्शक बनी रही, हत्या बलात्कार होता रहा, वो क्या कारण है कि 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ लेकिन पुलिस ने हवाई फायरिंग तक नहीं किया, वो क्या चीजें थी। तो मैं ये सब चीजें बताना चाह रहा था, लेकिन अब ठीक है, जो हमारी क्षमता थी मैंने किया। और अन्ना आंदोलन पे मैंने किताबें लिखी, आपको मालूम है किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट किया गया। दैनिक जागरण में था, नई दुनिया में मैं उसके बाद गया, एडिटर्स के साथ बैठा, किस तरह से पूरा मैनेज एक मीडिया का आंदोलन किया गया आज तक का, मतलब बोलना, आप मेरी किताब सब देख सकते हैं। और यहाँ मीडिया नहीं आई, ये साफ दिखता है कि भारत जोड़ो आंदोलन के साथ बड़े कम लोग होते हैं, भारत तोड़ो आंदोलन के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स तक खड़ा हो जाता है। लेकिन घबराने की बात, निराश मत होइए सुनी भाई, बिना किसी ऑर्गेनाइज वे में, और जब आपके साथियों ने समय पे आपको धोखा दिया, मंच पे भी नहीं आ रहे, 40-50 हजार मैंने देखे हैं, मैं था वहां, मैं मेरा देखिए, आप उदास मत हो, निराश मत हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके आह्वान पे 40,000 लोग आपके साथ आ गए, ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत सकारात्मक है। और मैंने बहुत, आपने मुझे पूछा संदीप भाई आप कहाँ थे, मैंने कहा मैं जनता में था। आपने पूछा, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूं, मैं कोई मैं कुछ लेखक भी नहीं हूं, रिपोर्टर हूं कि लोगों के मनोभाव को पढ़ रहा हूं, लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लिए वो स्टोरी थी। मेरी पूरी टीम 5-6 लोगों की टीम गई है, इसके बाद वो वीडियो से डाले जाएंगे, वो फोटोग्राफ से डाले जाएंगे, मैं सिर्फ वहां से लाइव करके चीजों को, यूट्यूबर्स नहीं हूं मैं, मेरा 15-16 साल का जर्नलिस्ट का कैरियर है, उस हिसाब से मैं काम करता हूं। लेकिन आप निराश मत हो, मैंने खुद देखे हैं, जनता में एक आशा है, बहुत बड़ी आशा, और सनातन धर्म के प्रति एक आशा बहुत, मैं जो जहां लोग बोल रहे थे, स्वयं नारे लगा रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे, और कानूनों का नाम ले रहे थे। आपने इतना सिखा दिया कानूनों का नाम लेना, मामूली बात नहीं है, इसको तो सैल्यूट किया जाए। ये अच्छा है कि आप एक कोर कमेटी बनाओ। और एक बात आप तय मानो, असनी भाई, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, पर एक बात कहूंगा, अन्ना के आंदोलन को भी किसी लोगों ने हाईजैक किया और वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। रामदेव के आंदोलन को भी हाईजैक किया। अब आप छोड़ दो किसके साथ आप जा रहे हो, कौन लोग राष्ट्रवादी हैं, क्या है, छोड़ दीजिए उसको। आप एक कोर कमेटी अपनी बनाओ, सबकी विश्वसनीयता हो एक, और इसको पूरे देश में, मैं आपको कह रहा हूं कि गाजियाबाद में और हरियाणा में 2 जगह मैं प्रोग्राम आपके करवाऊंगा, मैं कह रहा हूं सब जगह इसको लेके जाएंगे, बिहार में करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक कोर कमेटी बनाओ। और केजरीवाल ने जिस तरह अन्ना के साथ किया वो मत होने दो, बड़े छने हुए लोगों को आप सामने लाओ। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप आखिरी अपील आप कर सकते हैं, और फिर मैं दर्शकों से कहूंगा कि मैं विदा लेना चाहूंगा। संदीप भाई, मैं वहां मैंने मंच पे भी कहा था, लेकिन मेरी बात पहुंच नहीं पाई, मैं अब आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं अब आपके शहर में आऊंगा, क्योंकि मेरा जो आज का अनुभव था वो कहीं से अपनों ने भी छला, मीडिया ने भी छला, अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा, मीडिया ने लाइव नहीं किया, जो बातें 10 करोड़ तक पहुंच सकती थी वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। तो अब इसलिए अगले 6 महीने में अपने घर से उठ के जिले जिले जाऊंगा, और जिन जिलों में भी लोग बुलाएंगे, मैं सबसे आज आपके माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप अपने जिले में कार्यक्रम आयोजित अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। 1000 जितने ज्यादा लोग हो सके अच्छा है, 500 लोग आए, 1000 लोग आए, जितने ज्यादा लोग आए, क्योंकि जब वहां एक दिन के लिए हम आपके पास आएंगे तो जितने ज्यादा लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा उतना ज्यादा मुझे लगता है कि बात आगे तक पहुंच जाएगी। और हमें अपना सिस्टम तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके भरोसे शायद बैठ के हमारा काम नहीं चलेगा। तो आज से मैं अपने यूट्यूब पे भी, आपके यूट्यूब पे भी, जिस तरीके से जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन सबके साथ हम इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए, आप लोग यहाँ पे आए और आपने तकलीफें झेली, और तकलीफ हम देखते रहे कि वास्तव में तकलीफ हो रही है आप लोगों को, कुर्सी नहीं वहां पहुंच पा रही थी। हम अपने धर्म के लिए खड़े हैं, कोई तकलीफ नहीं है, हमने कोई अपने 5 प्यारे बच्चे जो है दीवार में नहीं चुनवाए हैं, और हम कोई गर्म तवा के कड़ाही पे नहीं बैठे, हम बारिश में भींग रहे थे, भींगने का अलग ही मजा है, कोई तकलीफ नहीं थी, हम अपने धर्म के लिए आए थे। ऐसा थोड़ी था कि मैं आपके बच्चों की शादी में आया था, तकलीफ हुई और आप माफी मांग रहे हो ना, हम अपने धर्म के लिए आए थे, हम अपने राष्ट्र के लिए आए थे, उसको बताना बहुत जरूरी है। अश्विनी भाई का टाइम महत्वपूर्ण है, अभी कई जगह वो चर्चा पे जाएंगे। अश्विनी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लोगों से समराइज करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के आंदोलन का मैंने आपको लाइव वहां से दिखाने की जगह मैं एक समराइज रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा था, और मैं मेरे चैनल पे कई वीडियोस भी डाले जाएंगे। मुश्किल से मुझे बैन से मुक्ति मिली है, आंशिक बैन अभी भी हम पे लगाया गया है, जो डिमोनेटाइजेशन और एज रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगाए गए हैं, लेकिन अब मैं आ सकता हूँ, लाइव ये स्थिति है, इसलिए मैं बीच में काफी दिनों बाद आपके आया हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस आंदोलन का पार्ट बनिए, अपने अपने शहर में कोर कमेटी। अब जनता, अब हिंदू जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अब किसी के भरोसे नहीं रह सकते। और बात वो ठीक है कि हमने कोई आपको उस आसमानी किताब में क्या लिखा है, इससे क्या होगा, उस आसमानी किताब में क्या लिखा है, उसका वो संदेश लाने वाला गॉड जो है वो क्या कर रहा है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमें सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन पे हम काम करेंगे। अभी शास्त्र प्रशिक्षण के लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपके अंदर, हमारे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हाई हो जाता है कि हम अपने बीवी बच्चे घर पे चिल्लाने लगते हैं। आप सोचिए अपने आप से,
आप अगर किसी का सुन रहे हैं और वो कुछ बता रहा है, औरंगजेब ने ये किया और पत्नी खाना देने आती है, अरे हटाओ यार, अभी आप सोच के देखो, आपके जीवन में वो कड़वाहट पैदा हो रहा है, उस कड़वाहट को अगर पॉजिटिविटी में अगर हम लड़ने में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हम अपना समाज में योगदान दे सकते हैं, और पॉजिटिव वे में हम काम करें वो ज्यादा बेहतर है। कई प्रकल्प खड़े करने होंगे, तब जाके ये लड़ाई पूरी होगी। और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि, और मैं आज पुष्पेन जी को भी मैसेज करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो भी चैनल पे आए, अगर वो हमको समय देते हैं कि क्या वजह थी वो स्पष्ट बताएं, ताकि दोनों पक्ष सामने आ जाए। और 4-5 दिनों से अश्विनी उपाध्याय का फोन नहीं उठा रहे थे और सब जगह मैसेज कन्वे कर रहे थे नहीं आने के लिए, क्योंकि मुझे ही फोन कई बार कई लोगों ने कहा वो कह रहे हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं जानता, मैं झूठ क्यों बोलूं। कई लोग आप लोग कहते हो इनको बुलाओ उनको बुलाओ, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं एकाएक नहीं आया हूं आपके बीच, मैं जर्नलिस्ट हूं, उसी नाते में काम कर रहा हूं। आज जर्नलिज्म का एक यूट्यूब हो, पुस्तक हो, वेब हो, ऐप हो, उससे आपको जर्नलिज्म दे रहा हूं, इससे ज्यादा मेरी भूमिका, और उसके अलावा आगे बढ़कर मैं आपको कोई प्रकल्प दे रहा हूं, तो वो एक हिंदू के नाते जो है इस जीवन में इतनी भूमिका मेरी रहनी चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, आए और वो इस पे बात करें। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करूंगा कि ये 40-50 हजार की ताकत को टूटने मत दो। तुम बड़े हो चुके हैं, आपने अपनी ताकत दिखा दी है, और याद रखिए आपको झुकाना आ गया है, आपको झुकाना आ गया है, आपको नाक रगड़वाना आ गया है। आईबी के अधिकारी वहां थे, मैं बता रहा हूं, ये 15 साल के जर्नलिज्म का, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, तो आपको सब कुछ आ गया है, आपको बस उसको चैनलाइज करके सही तरीके से आगे बढ़ना है। हर सरकार हमारी बात सुनेगी। मैं हमेशा कहा हूं, किसी नेता किसी सरकार के पीछे जाने से अच्छा है किसी नेता किसी सरकार को अपने पीछे चलाओ। यही हर एक करते हैं, वो मेरी सरकार मुझसे छीन लेते हैं, अपने चीजें लागू करवा देते हैं, अपने पक्ष में योजनाएं लागू करवाते हैं, और हम अपनी सरकार खोते हैं। नहीं, यह मेरी सरकार है, हम अपनी चीजें लागू करवाएंगे। इसलिए किसी नेता किसी पार्टी के पीछे जाने से अच्छा है किसी नेता किसी पार्टी और सबको अपने पीछे चलाने की आप ताकत ले लो। आप 80 करोड़ हो, आप क्या सोचते हो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? पॉजिटिव रहो ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने एक जीवन दिया, जन्म दिया तो मृत्यु भी होगी, घबराने की क्या आवश्यकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और हम बदलाव लाकर रहेंगे। शंकराचार्य की संतान है, गोरखनाथ की संतान है, कृष्ण राम की संतान है, हार थोड़ी मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों ने सुपर चैट किया है, कई लोगों ने मेंबर्स लिए हैं, उन सबका हाथ जोड़कर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम नहीं ले पाया, थोड़ी पीड़ा थी, अश्विनी जी के भी उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा आप समझ रहे हो। और मैं आपसे सब इतना ही कहता हूँ कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम अमृत के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र। हम जीतेंगे, हमारी हार हो ही नहीं सकती। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।